गुड आफ्टरनून एवरीवन। बहुत सारे विद्यार्थियों ने आयुर्वेदीय शारीर जानने की इच्छा प्रकट की थी और 21 तारीख से कुछ महाविद्यालयों में परीक्षा शुरू हो रही है, खास करके प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों की। और उनकी अपेक्षा थी कि आयुर्वेद के शारीर संबंधित विषय में अगर हम कुछ कर सके, उनको ज्ञान प्रदान कर सके, तो उन्होंने बहुत सारे विद्यार्थियों ने रिक्वेस्ट किए थी। इसलिए आज का व्याख्यान हम थोड़ा जल्दी में ले रहे हैं, कृपया आप सहयोग दें। तो आज आयुर्वेदीय शारीर में हम संधि शारीर की चर्चा कर रहे हैं। तो संधि क्या है? तो आयुर्वेद बहुत स्पष्टतः ये बताता है कि यूनियन, यूनाइट और द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू और मोर स्ट्रक्चर्स। तो ये जो रचनात्मक घटक है शरीर के, जैसे पेशी, स्नायु, सीरा, अस्थि, ठीक है, ये सभी जो है दो से अधिक जब इकट्ठा आएंगे तो उनको हम क्या कहेंगे? संधि कहेंगे, ठीक है। लेकिन सुश्रुताचार्य जी शारीर स्थान के 5वें अध्याय में ये स्पष्ट कर देते हैं, वो श्लोक हम आगे देखने वाले हैं, कि संधि जो है यह शब्द केवल अस्थियां, दो या दो से अधिक अस्थियां जब इकट्ठा आती है तो उसको ही संधि कहा जाएगा। तो सबसे पहले व्याख्या देखते हैं। अस्थि संयोग स्थानम, ऐसे चरकाचार्य कहते हैं कि जहां दो और दो से अधिक अस्थियां एकत्रित होती है उसी को संधि कहा जाता है। अस्थ्याश्रितान संधिन आह संधयाह तु इत्यादि। तो ये शारीर स्थान में 5वें अध्याय के ऊपर सुश्रुत के डलनाचार्य कमेंट्री करते हैं। यानी वह स्पष्टतया कहते हैं कि संधि, पेशी, सीरा इत्यादि जो रहेंगे, इनका जो यूनियन पॉइंट रहेगा या मीटिंग पॉइंट रहेगा, यूनाइट होंगे, उनको संधि होते हुए भी संधि में गणना उनकी नहीं करनी है, केवल अस्थियों की। अष्टाश्रितान संधिन आह। तो यहाँ पे सुश्रुत शारीर स्थान 5वें अध्याय में जो भी कथन है वो अस्थाश्रित संधियों के बारे में है। तो अस्नाम तो संधयो ही एते केवलाः परिकीर्तिता पेशी स्नायु सीरानाम तो संधि संख्या न विद्यते। तो देखिए, पेशी, स्नायु और सीरा, इनके जो संधि है उनकी संख्या, संधियों की संख्या न विद्यते, यानी वो इतनी है कि जिसको बता नहीं सकते। इसलिए अस्नाम तो संधयो ही एते, यहाँ पे जो वर्णित है वो केवल और केवल अस्थियों के संधि के बारे में वर्णन है, जो बार बार यहाँ ग्रंथकार कह रहे हैं सुश्रुत शारीर स्थान। और शारीर सुश्रुतः श्रेष्ठः, इस दृष्टि से हम केवल सुश्रुत शरीर का, सुश्रुत शारीर स्थान का अनुसरण ज्यादा करते हैं। हालांकि अन्य मतों का भी उसमें विचार करना आवश्यक है। अब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में टाइप्स ऑफ संधि हमेशा पूछे जाते हैं। संधि भेद, तो दो मुख्य विभाग है उनके, और वो दो मुख्य विभाग जो किए हैं, भेद जो किए हैं, टाइप्स, वह डिपेंडिंग ऑन, बेस्ड ऑन क्रिया, यानी फंक्शंस जो है, मूवमेंट जो है जॉइंट्स की, किस पद्धति से होती है, कम होती है, ज्यादा होती है, इस दृष्टि से पहला वर्गीकरण है। और दूसरा वर्गीकरण है रचनात्मक, वो किस, कैसे दिखता है या कैसे उसकी एनालॉजी किसी विशिष्ट स्ट्रक्चर के साथ है, यानी बाह्य दृष्टि से वो उसका फंक्शन को महत्व न देते हुए वो रचना क्या है वहां की, उसकी आकृति क्या है, ऐसा दूसरा वर्गीकरण है। और ये पहला वर्गीकरण के फिर दो उप प्रकार होते हैं, यानी क्रियात्मक धरती पे जो वर्गीकरण है बेस्ड ऑन क्रिया और फंक्शन और मूवमेंट, उसमें चेष्टावंत और स्थिर, ऐसे दो प्रकार। चेष्टावंत यानी जिसमें हलचल होती है, और स्थिर यानी जिसमें हलचल नहीं होगी, यानी फ्लेक्जन, एक्सटेंशन इत्यादि मूवमेंट्स उसमें नहीं होंगे। और चेष्टावंत में ये फ्लेक्जन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, ये सारे मूवमेंट उसमें होगी, ठीक है। और रचनात्मक जो है वो किसी पशु, पक्षी, प्राणी या और किसी साथ उसकी एनालॉजी बताते हुए रचना, वहां पे रचना के दृष्टिकोण से 8 प्रकार वर्णन किए हैं। अभी ये जो पहला वर्गीकरण है यानी हलचल के ऊपर, उसके भी फिर दो उप प्रकार आगे बताते हैं विशेषतः। यस, तो फंक्शनल टाइप्स जो पहले वर्णन किए हैं क्रिया के ऊपर, चेष्टावंत जिसे कहा जाता है, मूवेबल जॉइंट कहेंगे, तो वह विशेषतः कम या ज्यादा इस दृष्टि से उसके मूवमेंट बताए हैं।
देखिए इस स्लाइड में वो भेद स्पष्टतया लिखे हैं। विशेषता भाव प्रकाशकार इसको बताते हैं कि चेष्टावंत जो पहले मूवेबल जॉइंट्स है वो कैटेगराइजेशन, फिर बहुचेष्टा अल्पचेष्टा च इति कृत्वा, यानी वो दो मुख्य प्रकार बताते हैं चेष्टावंत यानी मूवेबल जॉइंट्स के, अधिक हलचल या क्रियाएं जिसमें होती है बहुचेष्टा, और दूसरा उप प्रकार बताते हैं अल्पचेष्टा यानी जिसमें कम हलचल या क्रियाएं होती है। ठीक है, अभी वो बहुचेष्टा कहाँ पे होते हैं? शाखासु और अधोहनु कट्याह च बहुचेष्टा। तो उसके एग्जाम्पल्स उन्हें दिए हैं। शाखा यानी एक्सट्रीमिटीज में, यानी हाथ और पैर इनके जो संधि रहेंगे, उदाहरणार्थ शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, देन रिस्ट जॉइंट, ओके, देन ये जो कार्पल्स और सॉरी विशेष करके मेटाकार्पल्स और फैलेंजेस में जॉइंट है, इन सभी को बहुचेष्टा, और अधोहनु यानी ये जो टेम्पो मैंडिबुलर जॉइंट है इसको भी बहुचेष्टा में बताया है। और अल्पचेष्टा वाले जो बताए हैं पृष्ठवंशादि यानी जो इंटरवर्टिब्रल जॉइंट्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो, उसको बहुचेष्टा नहीं पुनः वहां पे बताया है अल्पचेष्टा। और आगे बताते हैं अन्यत्र पुनः अचेष्टा, यानी मुख्य जो वर्गीकरण है चेष्टावंत और स्थिर, उसमें चेष्टावंत के दो प्रकार है, बहुचेष्टा और अल्पचेष्टा। ठीक है, और अचेष्टा यानी स्थिर संधि, इमूवेबल जॉइंट। तो उसका एग्जाम्पल क्या है इमूवेबल जॉइंट्स का? प्रसिद्ध एग्जाम्पल है कोरोनल सूचर्स, सॉरी कोरोनल सूचर, सजाइटल सूचर, लैम्बडॉइड सूचर, जिसे सीमंत मर्म भी कहते हैं। आगे इसको हम और प्रकाश डालेंगे। तो ये हो गया वर्गीकरण चेष्टावंत यानी मूवेबल का। शाखा, हनु और कटी ये जो है ये अधिक चेष्टावान है। ठीक है, और उसमें भी बहुचेष्टा अल्पचेष्टा इसको हम देख चुके हैं। और आगे जो दूसरा प्रकार बताते हैं अचेष्टा यानी स्थिर। तो ये चेष्टावंत और स्थिर दो मुख्य प्रकार, और चेष्टावंत के दो उप प्रकार है, बहुचेष्टा अल्पचेष्टा। ठीक है, और आगे दूसरा जो वर्गीकरण आता है विशेषतः रचनात्मक या स्ट्रक्चर उसका कैसा है उस जॉइंट का, उस दृष्टि से 8 प्रकार बताते हैं सुश्रुताचार्य जी। त एते संधयो अष्टविधा कोर उलूखल सामुद्ग प्रतर तुन्न सेवनी वायसतुंड मंडल शंखावर्ता। तो कोर उलूखल सामुद्ग प्रतर तुन्न सेवनी वायस्तुंड मंडल शंखावर्त, ये 8 प्रकार है रचनात्मक दृष्टि से। अभी पहला प्रकार देखते हैं कोर संधि। तो कोर संधि कहाँ पे होते हैं? सुश्रुताचार्य जी बताते हैं तेषाम अंगुली मणिबंध गुल्फ जानु पुरपरेशु कोराः। तो कोर जो है वो कोर का अर्थ पहले बताते हैं डल्लनाचार्य टीका में, कर्ताः तद आकृतयाः कोराः, ये पहली व्याख्या बताते हैं कोर क्या है, और कोराः कलिका तद आकृतय इति अन्ये। तो डल्लनाचार्य स्पष्ट बताते हैं ये कोर क्या है, तो एक डीप पोर्शन है जिसे डिप्रेशन गर्ताकार भी कहते हैं। यानी पर्वतों का अगर श्रृंखला आप देखें तो बीच वाला जिसमें वैली कहते हैं वो जो डिशन रहेगा उसे गर्ता कहते हैं, और वैसे आकृति जहाँ पे रहेगी जिस संधि में ये स्थिति रहेगी उसको कोर संधि कहा जाएगा। अब एग्जाम्पल देते हैं एल्बो जॉइंट का लेते हैं हम। ओके, तो इसमें देखिए ये अल्लाह में जो है गर्ता है, डिप्रेशन है, और उसमें लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस जो है वो फिट होता है। तो यहाँ पे मॉडल भी दिया है, देखिए इस प्रकार से गर्ता है यहाँ पे, और फिर ये ह्यूमरस का लोअर एंड जो है उसमें घूमता है। तो ये मूवेबल जॉइंट टाइप में आता है, और बहुचेष्टा जो उप प्रकार है उसमें से है। और अंगुलिया यानी पर्व संधि जो अपने है वहां पे, फिर मणिबंध संधि, गुल्फ संधि यानी एंकल जॉइंट, नी जॉइंट, कुरपर जॉइंट, इसमें एल्बो जॉइंट में आते हैं। आधुनिक दृष्टि से अगर देखें मॉडर्न एनाटॉमी के, तो ये हिंज टाइप ऑफ जॉइंट है, और हिंज टाइप ऑफ जॉइंट्स में भी एक्चुअली साइनोवियल टाइप ऑफ जॉइंट इज द मेन टाइप, और उसमें फिर उसकी मूवमेंट कितनी होती है, किस दिशा में होती है, यूनिएक्सियल इत्यादि उसके उप प्रकार भी है। उसमें से कोर संधि जो है वो हिंज टाइप ऑफ जॉइंट है और यूनिएक्सियल है। तो
हिंज क्या है? जो मूवमेंट ऑफ द डोर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और जोड़ता है, और वह डोर दरवाजा जो है एक और ही खुलेगा, उसे यूनिएक्सियल कहेंगे। कुछ ऑफिस के दरवाजे देखते हैं आप, वो अंदर भी खुलते हैं बाहर भी खुलते हैं, उसे बायएक्सियल कहते हैं। तो ठीक है, तो हिंज यानी वो दरवाजे के जो कीले रहेंगे, जो चौखट और दरवाजे को इकट्ठा करते हैं, उसको हिंज कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जानु संधि का उदाहरण दिया है, ठीक है, और हिंज यहाँ पे स्पष्टतया दिखाई दी है, ठीक है। हिंज जो है येलो कलर से दिखाई है। तो हारान चंद्र जी जो है वो सुश्रुता कमेंट्री में स्पष्टतया लिखते हैं कि कपाट इत्यादि, कपाट यानी दरवाजा, ये दरवाजे को निबंधन करने वाले यानी चौखट से बांधने वाले जो हिंजेस रहते हैं, उसे कब्ज भी कहते हैं, वह जो है वो हिंज टाइप ऑफ जॉइंट उस प्रकार का रहता है, कोर संधि। और ये अंगुली मणिबंध गुल्फ जानु कुरपर, ये उसके उदाहरण है। जाते हैं आगे। हमने अभी उल्लेख किया कि मॉडर्न साइंस में साइनोवियल टाइप ऑफ जॉइंट जो है उसका उप प्रकार जो है हिंज जॉइंट, हिंज टाइप ऑफ जॉइंट, उसे हम कोर संधि कहेंगे। तो साइनोवियल टाइप ऑफ जॉइंट्स के और कुछ अन्य प्रकार भी होते हैं, जैसे प्लेन जॉइंट है, देखिए कार्पल्स के बीच में जो होता है, ठीक है। दूसरा हिंज जो अभी हमने देखा, ये है कोर संधि, और विशेषता अल्ला में जो होता है। बाद में ये पाइवोट टाइप ऑफ जॉइंट है, जो अल्ना और रेडियस बीच में होता है, देखिए यहाँ पे उसका मॉडल भी दिखाया है, ओके। और इनकी जो क्रियाएं हैं वो फिर नॉन एक्सियल, यानी कोई नई मूवमेंट उसमें होती, एक ही दिशा में या विरुद्ध दिशा में नहीं होती, या दो दिशाओं में। यूनि एक्सियल एक ही दिशा में होती है, बाय एक्सियल यानी दो दिशाओं में होती है, मल्टी एक्सियल यानी बहु दिशाओं में होती है। और वो कलर कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। सिर्फ समझने के लिए ये दिया है, आप अगर ध्यान में रख सके तो अच्छी बात है। आगे जाते हैं। तो मॉडर्न एनाटॉमी में ग्लाइडिंग जॉइंट, हिंज जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, ऐसे उसके प्रकार दिए, 6 प्रकार दिए। तो ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ पे होते हैं? तो एक्रोमियो क्लाविकुलर जॉइंट, स्टर्नो क्लाविकुलर जॉइंट, इंटरकार्पल, इंटरटार्सल, वर्टेब्रोकॉस्टल, सैक्रोइलिया। ये जो ग्लाइडिंग जॉइंट है, आप देख सकते हो, सिर्फ ग्लाइड करते हैं, सरकते हैं एक दूसरे के ऊपर, और वो चारों दिशाओं में सरक सकते हैं, ठीक है। तो ये वर्टेब्रोकॉस्टल जॉइंट आप समझ सकते हो। देखिए फाइब्रस जॉइंट इत्यादि भी उसके अन्य कुछ उप प्रकार मॉडर्न साइंस में या मॉडर्न एनाटॉमी में बताए हैं, उसके डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे। हम फोकस करेंगे आयुर्वेद के प्रकार के ऊपर। हिंज टाइप ऑफ जॉइंट हम पहले ही डिस्क्राइब कर चुके हैं। पाइवोट जॉइंट जो है वो एटलस और एक्सिस वर्टिब्रा जो है, आगे हम इसको देखने वाले हैं। तो प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट्स जो है वो रहेंगे, और इस प्रकार से वो एक बायएक्सियल तरीके से ये घूमेंगे दोनों। तो आगे है एलिप्सॉइड जॉइंट, वो रहते हैं रेडियो कार्पर जॉइंट्स, मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट्स, मेटाटार्सोफैलेंजियल जॉइंट्स। आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसी वर्तुलाकार एक वो डीप पोर्शन रहेगा, और उसमें हेड जैसा आएगा, लेकिन वो शैलो रहेगा, इसलिए वो बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट नहीं है। सैडल जॉइंट भी है, ठीक है। आप देख सकते हो कि सैडल यानी घोड़े के ऊपर जो रखते हैं कोर बैठने के लिए, उस प्रकार का आकार रहता है, और वह इस पद्धति से उसमें घूमेगा। तो एग्जाम्पल है कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, ये जो जॉइंट है पहला, तो ये जो हो गए ये हमारे मेटाकार्पल्स है, ओके। और मेटाकार्पल्स जब यहाँ पे कार्पल्स से जुड़ेंगे तो वह जॉइंट जो रहेगा उसको सैडल टाइप ऑफ जॉइंट कहेंगे। बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट ये आयुर्वेद में उलूखल संधि बताया है, वो हम विस्तार से आगे देखने वाले हैं। तो आधुनिक दृष्टि से ये 6 प्रकार बताते हैं। जाते हैं जो आयुर्वेद के स्ट्रक्चरल या रचनात्मक दृष्टि से 8 प्रकार बताए हैं, उसमें से दूसरे प्रकार की ओर, उसको कहते हैं उलूखल संधि। तो उलूखल संधि क्या है? कक्षा वंशन दशनेशु उलूखलाः। तो कक्षा, वंशन और दशन यानी दांत, यहाँ पे उलूखल संधि होते हैं। उलूखल क्या है? डल्हनाचार्य बताते हैं तंडुल कंडन उपयोगी। तो राइस, या जिसे हम क्या कहेंगे, राइस को काटने के लिए, कूटने के लिए जो स्टोन ग्राइंडर इस्तेमाल किए जाते हैं, उसको उखल या उलूखल कहते हैं।
तो उदुखलो नाम संधयो अपि बहुचेष्टा। तो प्रत्यक्ष शारीरम में ये पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है। तो उदुखल नाम संधयो अपि बहुचेष्टा, तो ये भी बहुचेष्टा यानी ज्यादा मूवमेंट्स होने वाले जॉइंट में ये उलूखल टाइप आता है। वो कहाँ पर रहता है? एक्जिला में, हिप में, यानी आप शोल्डर जॉइंट, और ये रहा आपका हिप जॉइंट, और दशन यानी टीथ में। तो आधुनिक दृष्टि से यह बॉल, फीमर ऑफ द हेड देखते हैं, बॉल जैसा गोलाकार है, और सॉकेट। तो हिप बोन में जो एसिटाबुलम रहेगा वो जो सॉकेट का काम करेगा। तो सॉकेट डीप रहेगा और बॉल जैसा स्ट्रक्चर, उसमें फिर ऑल काइंड ऑफ मूवमेंट्स आर पॉसिबल, बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट, जैसे फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, रोटेशन इत्यादि। तो यहाँ पे भी वही स्पष्ट किया है। स्पष्टतः दिस संधि लुक्स लाइक स्टोन ग्राइंडर, दैट इज उलूखल, यहाँ पे चित्र दिया है। और यहाँ इस चित्र में स्पष्ट आप एसिटाबुलम की जो डीप कैविटी है वो देख सकते हैं, और इसमें फिर ये हेड ऑफ द फीमर अकोमोडेट होता है। वैसे ही ये स्कैपुला की जो ग्लेनॉइड कैविटी है, हालांकि वो उतनी डीप नहीं होती एसिटाबुलम जितनी, लेकिन जितनी होती है, और ह्यूमरस अपर एंड जो है वहाँ पे ग्लाइड करता है, वो है हेड। तो अगेन ये बॉल एंड सॉकेट हो जाता है टाइप ऑफ जॉइंट, और इसमें मल्टीपल मूवमेंट्स आर पॉसिबल। दैट्स व्हाई द एग्जांपल्स आर गिवन हियर। कक्षा यानी शोल्डर जॉइंट, वंक्शन यानी हिप जॉइंट, और दशन यानी दांत। और दांत जो मैक्सिला या मैंडिबल में अस्थियों में जो डीप पोर्शन रहेगा गर्ता जैसा, वहां पे बैठे। तो इसीलिए आपको पता है, हमने पिछले लेक्चर में शारीर के देखा था अस्थि शारीर में, तो वहां पे हमने रुचकास्थि प्रकार देखा है। और रुचकास्थि प्रकार जो है आयुर्वेद की दृष्टि से अस्थि है, और इसीलिए वह संधि उलूखल संधि यहाँ पे बताया है। आगे जाते हैं। तो ये तीसरा जो है वो सामुद्ग संधि है। तीसरा प्रकार मुख्य सामुद्ग संधि। सामुद्ग क्या है? वहां पे अंशपीठ उदक भग नितंबेशु सामुद्गा, सुश्रुताचार्य स्थान बताते हैं, और डल्हनाचार्य सामुद्ग का अर्थ बताते हैं। समुद्गा संपुटा तद आकृतो भवा सामुद्गा, उसके समान आकृति वाला, संपुट के समान आकृति वाला। तो संपुट क्या है वो पहले समझते हैं। तो संपुट के अर्थ होते हैं बॉक्स। संपुट एक मुद्रा भी है। संपुट जो है विविध पदार्थ रखने के लिए छोटी छोटी जो डिबिया रहती है, जैसे कुमकुम इत्यादि या केशर इत्यादि, ठीक है, तो उसके लिए भी संपुट कहा जाता है। तो इसका आकार जो है वो इस प्रकार का रहेगा, ऐसा आप समझ सकते हैं, ठीक है। और वैसे ही ये जो एक्रोमियोक्लाविकुलर जॉइंट है, एक्रोमियोक्लाविकुलर जॉइंट विशेषतः एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला और क्लाविकल का लैटरल एंड जो है उसका जो जॉइंट रहता है वह इसी प्रकार का जॉइंट है। और यहाँ पे अंशपीठ जो शब्द आया है, तो ये एक्रोमियन और क्लाविकल, तो एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द क्लाविकल, सॉरी स्कैपुला, और क्लाविकल का लैटरल एंड उसके लिए। तो इसको प्लेन जॉइंट्स में रखा जाता है, इस प्रकार वो एक दूसरे के ऊपर रहते हैं, आप इस आकृति में समझ सकते हैं। तो इसीलिए गुद में यानी एनल रीजन पे, वजाइना में, नितंब यानी ग्लूटियल रीजन में, और अंशपीठ यानी एक्रोमियोक्लाविकुलर जॉइंट जो अभी हमने समझा। तो आधुनिक दृष्टि से ये जो है अल्प चेष्टा, जो प्रकार भाव प्रकाशकार बताते हैं उप प्रकार, उसमें आता है। और आधुनिक दृष्टि से यह जो है यह एम्फी आर्थ्रोटिक जॉइंट है। तो ये और ग्लाइडिंग जॉइंट जो मुख्य प्रकार है उसमें भी यह सम्मिलित होता है। तो ठीक है, तो ये गुद भग नितंब यहाँ पे कैसे आएगा, इसको अगर हम समझे तो आप गुद में समझ सकते हो। इसको हम आगे भी मंडल संधि जब आएगा तो उस पर प्रकाश आपको समझेगा। भग यानी जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है उस जॉइंट को लेना चाहिए। ग्लूटियल में भी जो पेल्विक के जो इलियम, ठीक है, और पेल्विक, ये जो भिन्न उसके अंग है सैक्रोइलियाक जॉइंट, ये सभी ये ग्लूटियल में आ सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमने जाना, इसको सामुद्र संधि कहते हैं। चौथा प्रकार है प्रतर संधि। तो प्रतर संधि सुश्रुताचार्य बताते हैं ये ग्रीवा और पृष्ठ में होता है।
प्रतर क्या है? प्रतरो भेलकाः तद आकृतयः प्रतरा। तो भेलक के आकृति के समान। तो भेलक क्या है? आपने किसी ने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप स्विम करते हो या स्विमिंग सीखते हो तो किसी तैरती चीज का, फ्लैट चीज का आप सहारा लेते हो। जैसे आजकल स्विमिंग पूल में वो फाइबर के भी मिलते हैं, ग्रामीण रूरल एरिया में वो घास फूस से भी बनाते हैं। इस पद्धति का फ्लैट सरफेस जो रहेगा जो हमें तैरने के लिए मदद करेगा। तो इसको प्रत्यक्ष शारीरम पुस्तक में यह स्पष्ट बताते हैं प्रथम भाग में कि प्रतरा नाम प्रतरणशील एव ईशत चलैहि। वह जो है वो ज्यादा मूव नहीं करता, थोड़ा बहुत मूव कहता है। अल्प चेष्टावान ये संधि है। यह विशेषता नेक रीजन में और वर्टिब्रल कॉलम में रहता है। तो नेक रीजन में जो रहेगा वो आप समझ सकते हो कि पहली और दूसरी जो वर्टिब्रा है C1 और C2, एटलस और एक्सिस, ये वर्टिब्रा में जो पाइवोट काइंड ऑफ जॉइंट है उसको हम प्रतर संधि का एक उदाहरण मान सकते हैं। और वर्टिब्रल कॉलम में एक दूसरे में जो जॉइंट रहते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉक्सिमल रेडियोअल्नर जॉइंट भी इसका एग्जांपल आता है, लेकिन उसमें मूवमेंट थोड़ा ज्यादा है। एटलस और एक्सिस में ये जो संधि है उसको भी है। और आयुर्वेद की दृष्टि में वर्टिब्रास में जॉइंट रहेंगे एक दूसरे के बीच में, इंटरवर्टिब्रल जॉइंट्स, दोस ऑल आर नो दिस काइंड ऑफ जॉइंट, दैट इज द प्रतर संधि। ओके, इसमें वो समाविष्ट होगा। डलनाचार्य बताते हैं कि आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस जो है वो फ्लैट रहेंगे, उसमें ग्रूव, डीप रीजन या बॉल सॉकेट या हिंज जैसे ऐसी बात नहीं रहेगी। ठीक है, तो वो कुशन से सपोर्टेड रहते हैं कई जगह पे, और फ्रिक्शन यानी घर्षण भी इसमें थोड़ा बहुत दिखाई देता है। ठीक है, जाते हैं आगे। पांचवा जो प्रकार है वह है तरुणास्थि, सॉरी तुन्न सेवनी। तरुणास्थि में अस्थि में चला गया, सॉरी। तुन्न सेवनी जो है ये पांचवा संधि का प्रकार है। शिरकटि कपालेषु तुन्न सेवन्याः। तो तुन्न सेवनी, ये तुन्न सेवनी जो शब्द आता है ये विशेषतः एक विशिष्ट स्ट्रक्चर के लिए आता है। देखिए, तो तुन्न सेवन्यो नाम परस्पर अपीडनैः दन्तुः धारादिभिः निर्मिताः कपालांतरालाः संधयाः। यानी जो सूचर्स है, क्रैनियल बोन्स अपन देखेंगे, पैराइटल बोन्स है, फ्रंटल बोन है, ऑसिपिटल है या टेम्पोरल है, इनके बीच में यहाँ आप इस आकृति में देख सकते हो जिगजैग ऐसे सूचर्स है। उसको, उस सूचर मार्ग को ही इमूवेबल जॉइंट यानी अचेष्टा, स्थिर संधि के तौर पे भाव प्रकाश कारक ने जो शब्द यूज किया है उसको लेना चाहिए। और ऐसे ही पेल्विक में भी होते हैं जॉइंट्स, और फोरहेड में भी आप यहाँ पे देख सकते हो नेजल बोन्स जो यहाँ पे फ्रंटल बोन के साथ यूनाइट होते हैं, इस प्रकार के सूचर जहाँ भी रहेंगे उसको कहेंगे। तो इसमें भी आप देख सकते हो कि इसमें गुंजाइश होती है, विशेषतः दे आर स्टक टुगेदर, एक दूसरे से वो चिपके हुए होते हैं जैसे सैक्रोइलियाक जॉइंट। और दूसरा प्रकार है फिक्स जॉइंट। तो आप ये जो संधि रहेंगे सूचर्स, इसे सीमंत मर्म भी शारीर में आप आगे जाके देखोगे, मर्म शारीर में, तो वो फिक्स रहते हैं, वो एम्बेड रहते हैं एक दूसरे में। ये बहुत अच्छा चित्र मुझे यहाँ पे मिला है, एम्बेडेड कैसे आपको समझाने के लिए। एक येलो पोर्शन है, समझो ये एक पैराइटल बोन है लेफ्ट साइड का और एक राइट साइड का पैराइटल बोन है। तो इस प्रकार से एक दूसरे में वो लॉक हुए होते हैं, और जिगजैग या सूचर जो सिलाई होती है उस पद्धति की आकृति आती है। तो इसको जानना चाहिए। शिरक कपालास्थि, कपालास्थि यानी फ्लैट बोन टाइप अस्थि शारीर में आप लेक्चर में देख सकते हैं। तो अस्थि के जो विभिन्न प्रकार है उसमें से कपालास्थि यानी फ्लैट बोन जो टाइप है उसमें से ये रहेंगे। तो शिरक कपालास्थि और कटिक कपालास्थि, पेल्विक बोन्स जो है वो कटिक कपालास्थि में आते हैं, वो भी फ्लैट टाइप में है। तो उसमें से जो जॉइंट्स रहेंगे जैसे फॉर एग्जांपल सैक्रोइलियाक जॉइंट, प्यूबिक सिम्फाइसिस जॉइंट, ये जो आएंगे, ये आएंगे अपने इस तुन्न सेवनी प्रकार में। तो तुन्न सेवनी के ध्यान में रखने के लिए सेवनी शब्द आप लिख लिए, और सेवनी को सीवन कर्म यानी सूचर, इस प्रकार से उसको आप ध्यान में रख सकते हो। छठा प्रकार है वायस तुंड। वायस क्या है? तो क्रो या कौवा, और तुंड यानी उसकी चोंच या बिक अंग्रेजी में।
तो उसका अपीयरेंस जो है कौवे की अगर चोंच वो ओपन कर देता है इस प्रकार से, तो संधि की रचना उस प्रकार से रहती है, इसलिए इसको वायस्तुंड संधि कहा जाता है। हनोह उभयाः तु वायस्तुंडा। ये जो टेम्पो मैंडिबुलर जॉइंट है इसको वायस्तुंड कहा गया है, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। अभी यहाँ पे आप समझ सकते हो, देखिए यहाँ पे ये आर्टिकुलर फोसा ऐसे बनता है और ये जो मैंडिबल है उसका ये जो कॉन्डाइल रहेंगे वो वहाँ पे जाए, इसको टीएमजे भी कहते हैं, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। गन्नाथ सेन जी स्पष्ट बताते हैं कि हनु जो है वो शंखास्थि यानी टेम्पोरल बोन जो है उसके नीचे, या इसको हम टेरियन रीजन भी कहते हैं, उसके नीचे बराबर जो है ये गुरु रहती है। आप यहाँ पे भी इस संधि में चित्र में देख सकते हो। तो यहाँ पे ये जो फोसा रहता है वहाँ पे मैंडिबल का ये कॉन्डाइल जो है वहाँ पे एक जॉइंट फॉर्म करता है और इस प्रकार की जो मूवमेंट रहेगी वो होती है। ठीक है, तो सुश्रुता also सेम काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया है कि शंखास्थि, शंखास्थि क्या है, टेम्पोरल बोन, उसके नीचे आके ये संधि करता है, तो टेम्पोरल रीजन के नीचे। और मैंडिबल, तो टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट जो है वो वायस्तुंड संधि है। देखिए ये क्रो का बिक है ओपन, और ये सिमिलर इस चित्र के साथ उसके एनालॉजी होती है। उपमान प्रमाण के उत्कृष्ट उदाहरण है ये सभी जो रचनात्मक प्रकार है। ये पदार्थ विज्ञान की दृष्टि से हम समझे तो उपमान प्रकार के उत्कृष्ट उदाहरण है। ज्ञात चीज के द्वारा जो देखते हैं उसके द्वारा जो नहीं देख सकते उसको समझने की एक प्रक्रिया हमारे शास्त्रकारों की है। आगे 7वां संधि है मंडल संधि। मंडल संधि क्या है? कंठ हृदय नेत्र क्लोम नाड़ीषु मंडलाः। तो मंडल संधि थोड़ा समझने के लिए हमें थोड़ा जोर देना पड़ेगा। मंडल यानी ये सर्क्यूलर है, राउंड इन शेप है। ओके, तो मंडलो मंडलाकृति ही, और मंडल कहाँ पे है? शंखावर्ता, कॉन्च अंग्रेजी में कहते हैं, या शंख, उसके ऊपर जिस प्रकार आवर्त रहते हैं वैसे उसकी आकृतियां रचना रहती है। कहाँ पे रहते हैं? प्रत्यक्ष शारीरम में बताते हैं, श्वासपथ यानी ट्रकिया, कर्ण शस्कुली यानी इंटरनल ईयर उसमें रहते हैं। और ये क्या है? तरुणास्थि संधया। हाँ, ये शब्द महत्वपूर्ण है। तो हमने अस्थि शारीर में देखा था तरुणास्थि यानी कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर जो है उसके ये संधि बने हुए रहते हैं। अभी इसको समझने के लिए हम तरुणास्थि संधि को अगर रिकैप करें तो घ्राण कर्ण ग्रीवाक्षि कोशेषु तरुणानि, यानी घ्राण यानी नासा यानी नाक, कर्ण ईयर, और ग्रीवा यानी अपनी नेक रीजन, और अक्षिकोश यानी आईबॉल, इसमें जो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर रहेंगे उसको कहेंगे। अभी ये जो स्थान मंडल संधि के बताए हैं तो कंठ यानी ट्रकिया हम लेंगे, नेत्र यानी आईबॉल, और क्लोम नाड़ी को पूरा ट्रकिया, और ये जो यहाँ पे हृदय जो बताया है विशेषतः वह किस प्रकार से मंडल संधि है वहाँ पे, क्योंकि हमने पहले देखा है अस्थि के संधि को ही संधि कहते हैं। फिर हृदय में कहाँ से अस्थि आते हैं, आई में कहाँ से अस्थि आते हैं, ट्रकिया में कहाँ से आते हैं। तो ट्रकिया तो एक बार समझ सकते हैं, जिसको क्लोम नाड़ी भी यहाँ पे कहा है कि वहाँ पे कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है। तो आई और हार्ट के बारे में क्या है वो समझने की कोशिश करें। तो डलनाचार्य ये स्पष्ट बताते हैं कि ये ओवल शेप या राउंड शेप रहते हैं और कंठ हृदय नेत्र में रहते हैं। यहाँ पे उदाहरण दिए, कंठ जो है इसको लैरिंग्स के तौर पर देना चाहिए, क्लोम नाड़ी या इसको भी हम ट्रैकिया को कह सकते हैं, अक्षिकोश और हृदय। अभी अक्षिकोश और हृदय को जानने का समझने का कोशिश करेंगे, वहां पे मंडल संधि कैसे होते हैं। तो मंडल क्या है? तो कार्टिलेजिनस फ्रेमवर्क है, एक ढांचा है, वो कार्टिलेजिस से बना है। तो इसको समझने के लिए सुश्रुत शारीर के स्थान के जो 6ठे अध्याय में मर्म शारीर के ऊपर की जो टीका है उसको पहले समझना जरूरी है। यदि अपि उदबस्ति नाभिहृदयेषु सद्य प्राणहर मर्मासु अस्थिनि न व्यक्तानि तथा अपि अव्यक्तानाम अस्नाम शक्ति रूपेण अवस्थानात् पंचानाम समवाय उत्पद्यत एव। यानी यहाँ पे
मांस सीरा स्नायु संधि अस्थि, ये जो 5 घटक है, ये 5 घटक शरीर के हर एक अंग प्रत्यंग में विद्यमान है, डल्लनाचार्य कहते हैं। कभी वो सब्टल फॉर्म यानी सूक्ष्म रूप में रहते हैं, कभी वो एनर्जी फॉर्म यानी शक्ति रूप में रहते हैं। और इसी प्रकार से लाइकवाइज से गुद, बस्ती, नाभि, हृदय, ये जो हम जिसे सॉफ्ट ऑर्गन भी कहते हैं, जहाँ पे हार्ड स्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पे भी ये मांस, सीरा, स्नायु, संधि और अस्थि विद्यमान है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए मर्म शारीर में लिखी हुई टीका को हम समझेंगे कि मंडल संधि में क्या समझना है। तो कार्टिलेजिनस फ्रेमवर्क ऑफ हार्ट, द फाइब्रस रिंग्स ऑन द हार्ट चेम्बर्स, टेडियस रिंग इन द ऑर्बिट, ओके, आईबॉल में जो है उसको, और कार्टिलेजिनस ट्यूब इन द ईयर, दैट कैन बी स्टूचियन ट्यूब जैसे, तो दैट कैन बी द मंडल संधि, वी कैन कोरिलेट। ओके, तो जाते हैं 8वें प्रकार की ओर, शंखावर्त। शंखावर्त जो 8वां प्रकार है और लास्ट का प्रकार है, वो क्या समझाता है हमें शंखावर्त संधि? देखिए, श्रोत्र श्रृंगाटकेषु शंखावर्ताः। तो प्रत्यक्ष शारीर में बताते हैं शंखावर्ताः पुनः क्रमात् श्वासपथ प्रक्रिया कर्णशष्कुली, कर्णशष्कुली यानी इंटरनल ईयर, उसमें जो तरुणास्थि संधि है उसको, तो शंखावर्त पुनः जो है वो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर या तरुणास्थि के बारे में हमें बताता है। ठीक है, तो हमने देखा है तरुणास्थि पुनः एकदा, ग्राण कर्ण ग्रीवाक्षी कोशेषु तरुणानि, तरुणास्थि कहाँ पे हो रहते हैं, और वहाँ पे विशेषता श्रोत्र यानी एक्सटर्नल ईयर में, और श्रृंगाटक को जो है यहाँ पे विशेषतः नेजल कॉन्का जो है उसको देना है। ये राउंड शेप हार्ड कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है। आगे जाते हैं तो इसको एक प्रकार से हम समझेंगे कि इसमें आवर्त या गोलाकार ऐसे स्ट्रक्चर रहेंगे, जैसे यहाँ पे शंख के ऊपर आवर्त रहते हैं, उस पद्धति से। इंटरनल ईयर में भी आप देख सकते हो इस पद्धति से। और यहाँ पे ये श्रृंगाटक मर्म और श्रोत्र या श्रृंगाटक यानी घ्राण इंद्रिया और कर्ण में रहते हैं। टोटल संधि के, अस्थि संधि के प्रकार कितने होते हैं? तो अस्थि संधि के जो टोटल प्रकार बताए हैं, कुल उनकी संख्या जो है 210 है। और उनमें से विशेषतः षडंग शारीर का अगर विचार करें, षडंग शारीर क्या है? 2 हाथ, 2 पैर, सिर और धड़, ये चेस्ट विद एब्डोमेन। तो शाखा में यानी अपर एक्सट्रीमिटीज और लोअर एक्सट्रीमिटीज में 68 रहते हैं। अंतराधि यानी चेस्ट और एब्डोमेन जिसे पोस्ट भी कहते हैं, उसमें 59 रहते हैं। और शिरोग्रीवा यानी नेक और हेड रीजन में 83 रहेंगे। तो इस प्रकार से 210 कुल उनकी संख्या बताई है और उनका डिवीजन हमने इस प्रीवियस स्लाइड में देखा। आगे जाते हैं तो शाखा में जो है टोटल 68, पादांगुली से लेके शंख तक, शाखा तक, तो टोटल 68 है। वहाँ पे ट्रंक में या अंतराधि धड़ जिसे कहते हैं, उसमें कटी कपाल से लेके उरा तक टोटल 59 है। और फिर हेड और नेक में, शिरो और ग्रीवा में, ग्रीवा से लेके मूर्धा तक टोटल 83 है। ये टेबल आप ध्यान से देख सकते हैं। अभी अप्लाइड दृष्टि से देखें उसका क्रिया, हमें चिकित्सा में क्या उपयोग है। तो वात रक्त, आमवात, संधिगत वात, ये जो विविध संधियों में होने वाली विकृतियां या व्याधि है, उस वक्त हमें अस्थियों का संगठन, उसकी क्रियाएं, रचनात्मक प्रकार, इनके और विचार करना आवश्यक हो जाता है। और जॉइंट डिसलोकेशन, संधि च्युति या संधि विश्लेष जो आयुर्वेद में 6 प्रकार का वर्णित है, तो ये फ्रैक्चर डिसलोकेशन, स्लाइड डिसलोकेशन, रैप्टर डिसलोकेशन, डाउनवर्ड डिसलोकेशन, इस पद्धति से उसे अविक्षिप्त, अतिक्षिप्त, तिर्यक्षिप्त, ऐसे उसको जानना चाहिए। और हमें संधियों का ज्ञान इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यानी काय चिकित्सा दृष्टि से भी जॉइंट डिसऑर्डर्स के लिए, और शल्य चिकित्सा के लिए भी फ्रैक्चर्स या डिसलोकेशन समझने के लिए। तो अभी समराइज करेंगे हम इस टॉपिक को। तो वेरियस क्लासिकल टेक्स्ट ऑफ आयुर्वेदा हैव डिस्क्राइब्ड क्लियरली दैट व्हेन 2 or more bones comes together, then we can call it only संधि। ओके, अदरवाइज द पेशी, स्नायु, सिरा, इनको हम संधि नहीं कहेंगे। तो
अगर आधुनिक शास्त्र से जो प्रकार बताए हैं आधुनिक शास्त्र में या मॉडर्न एनाटॉमी, उसके साथ अगर तुलना हम करें रचनात्मक और क्रिया उसकी किस पद्धति से होती है, तो कोर संधि हिंज जॉइंट होता है, उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। उलूखल संधि जो है वो बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट होता है, ठीक है। तो अंशपीठ, उद, भग, नितंब, इनमें जो सामुद्र संधि बताए हैं वो क्रमशः एक्रोमियो क्लाविकुलर जॉइंट, सैक्रोकोसिजियल जॉइंट, प्यूबिक सिम्फाइसिस जॉइंट और सैक्रोइलियाक जॉइंट के तौर पे हम समझ सकते हैं। प्रतर संधि जो प्रकार है वो विशेषतः ग्रीवा और पृष्ठवंश में होते हैं, तो इनको हम इंटरवर्टेबल जॉइंट इसको हम कह सकते हैं। सूचर्स जो भिन्न भिन्न बताए हैं, कोरोनल सूचर है, सजाइटल सूचर, लैम्डोइड सूचर, ठीक है। और फिर कटी कपालेश जो सूचर्स रहेंगे यानी पेल्विक बोन में भी जो सूचर्स रहेंगे उसको तुन्न सेवनी हम समझ सकते हैं संधि। अभी आगे जो वायस्तुंड बताया है वह टेम्पो मैंडिबुलर जॉइंट है, और शंखावर्त को हम समझेंगे श्रोत्र श्रृंगाटक। इन अवयवों में जो रहेंगे उसको हम श्रृंगाटक, और श्रोत्र में जो रहेंगे उसको शंखावर्त संधि कहेंगे, और वो कोरिलेट कर सकते हैं मॉडर्न एनाटॉमी की दृष्टि से कॉक्लिया और रीजन ऑफ द नेजल कॉम्पाइल्स। तो ये मैंने अपनी बात रखी। आपके अगर प्रश्न हैं तो उनको जरूर हम लेंगे, आप उसको पूछ सकते हैं अभी।